अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं। अच्छा जी, अब हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया था और यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 जो कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन बहुत इजी है, आप इसको साथ साथ समझ के करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन बेसिकली है क्या? फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। अब जैसे क्या है, अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन। लुक एट द फिगर्स बिलो। अब जैसे कि सर्कल है तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4, लेकिन 1 कलर्ड है तो हमने कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो 1 बाय टोटल कितने पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है? 4 में। तो इसके कलर्ड पार्ट 5 हैं, टोटल 6 हैं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई? 5/6। और इसकी क्या हो गई? इसमें भी 1 2 3 4 3 पार्ट्स इसके कलर हैं और टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई? 3/4। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो ये लाइन होती है दैट डिवाइड्स अ फ्रैक्शन इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड पेंडुलम। अच्छा जी, अब उसके बाद ये फ्रैक्शन के बाद हम आ जाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हैविंग अ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन हैविंग अ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके पास आ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। जैसे ये है, इसको 1/2 भी पढ़ते हैं और इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो 1 होता है, जिसमें भी 1 होगा उसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन के बाद ये आ जाए पेज नंबर 47 पे। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ डैश और डैश, होल और कलेक्शन। अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स होते हैं उसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 2 पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शन 2/3 इज रीड एज 2/3 भी लिख सकते हैं इसको हम। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन विच इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें अ फ्रैक्शन कंसिस्टिंग ऑफ होल पार्ट एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड डैश फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? लाइक फ्रैक्शन। अच्छा जी, उसके बाद अब क्वेश्चन मज़ीद हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। एक्सरसाइज आ जाते हैं 4.1 पे, जो कि पेज नंबर है 53 पे। हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट एंड मिक्स फ्रैक्शन। ये आपके सामने फ्रैक्शन है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशंस बताई हैं कि 1 वाली डेफिनेशन 1/3 को हम क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। 5/7 जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है जिसको क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। 11/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 14/9 प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या? ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। 18/17 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये फिर मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, अब राइट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 4 हमने लिखनी है तो इसको किस तरह से करना है कि जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी है 4.1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है 1/3। इसकी हमने फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक नंबर है हम यूँ भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम 2 से कर रहे हैं, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। और यहाँ पे 1/3 है, इसको यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 3 से, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखनी है ना। तो यहाँ भी हम 4 से और यहाँ भी 4 से। एक तो ये मेथड है, आपको पता होना चाहिए। ये स्टेप भी कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई करके 1 1 ज़ार 1, 1/3
2/6, 3/9 और 4/12। ये हैं 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो ए पार्ट था। इसी तरह बी पार्ट 3/7। तो क्या करेंगे हम पहले, या तो आप यूँ भी लिख सकते हैं 3/7 4 टाइम्स लिख लें। अब यहाँ पे हम 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 2 2 से, और यहाँ पे 3 3 से, और यहाँ पर 4 4 से। 3 1s are 3, 7 1s are 7, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 3 3s are 9, 7 3s are 21, 4 3s are 12 और 7 4s are 28। ये हमारी फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी। अब इसके ए बी मैंने कर दिए हैं, तो सी डी अब आप खुद करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट 6/9, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि किस टेबल से दोनों वैल्यूज़ कट हो रही हैं। 2 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता। एक ही टेबल लेना जिससे न्यूमिनेटर भी कट हो और डिनोमिनेटर भी। तो हम 3 ले लेते हैं। 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो अब देखें हम फर्दर ये डिवाइड हो सकता है किसी टेबल पे, नहीं। तो बस ये इसका आंसर। इसी तरह बी पार्ट 20/50। एक तो हम इसको 10 से भी कर सकते हैं और दूसरा 0 से 0 कट कर दें तो आंसर क्या आ गया 2/5। सी पार्ट 32/60। तो अब ये किस टेबल से हो सकता है, 2 से हो सकता है। 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 3s are 0, 16/30। अभी भी ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 8s are 16, 2 1s are 2 और 2 5s are 10। अब 8/15 किसी एक टेबल पे कट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर। इसी तरह डी पार्ट 15/45। ये देखें तो हम 5 के टेबल से कट हो सकता है। 5 3s are 15 और 5 9s are 45। हमने ये लिखा 3/9 और अब ये 3 के टेबल से कट हो सकता है। 3 1s are 3, 3 3s are 1/3। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी 4.1। बाकी फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट भी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।